हेलो फ्रेंड्स। आज हम वर्ग 10 के विज्ञान भौतिकी पाठ 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिसका पहला प्रश्न होगा, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए संक्रामक रोगी से पीड़ित, ऑप्शन बी मधुमेह का रोगी, ऑप्शन सी दामा का रोगी, ऑप्शन डी बी ओम सी दोनों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि मधुमेह के रोगी भी और दमे का रोगी भी क्या करता है, व्यक्ति नेत्रदान अपना कर सकता है। प्रश्न संख्या 62, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी बैगनी रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी पीला रंग। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग। कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग का। 63, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी नीला। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी बैगनी हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है? बैगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। प्रश्न संख्या 64, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन ए नेत्रपटल, ऑप्शन बी कर्निया, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी पुतली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, कर्निया। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, कर्निया। प्रश्न संख्या 65, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, ऑप्शन ए बैगनी प्रकाश से कम, ऑप्शन बी हरे प्रकाश से कम, ऑप्शन सी आसमानी से कम, ऑप्शन डी सभी रंगों से कम। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, सभी रंगों से क्या होता है, कम होता है। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम होता है। प्रश्न संख्या 66, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? ऑप्शन ए संशलाका कोशिकाएं, ऑप्शन बी शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन सी ऊपर दिए दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। प्रश्न संख्या 67, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी चपटा, ऑप्शन डी घनाकार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। ये एक VVI प्रश्न है। प्रश्न संख्या 68 हम देखेंगे कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी आसमानी। तो किस रंग के लिए है? तो ऑप्शन सी जो करेक्ट बैगनी रंग के लिए है। किस रंग के लिए? बैगनी। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम है। प्रश्न संख्या 69, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। तो कैसा होगा? तो ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा।
प्रश्न संख्या 70, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? इसे प्रकाश का 3 वर्ण होता है प्राथमिक वर्ण, जिसका पहला है लाल, बी में नीला, सी हरा, डी तीनों। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा जिसमें प्राथमिक वर्ण है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों होता है। प्रश्न के 71, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? सही हो जाएगा कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न संख्या 72, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला होता है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो नीला रंग के। प्रश्न संख्या 73, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए अपवर्तन आई और प्रवर्तन आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए एल आर के बराबर, ऑप्शन बी एल आर से छोटा होगा, ऑप्शन सी एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा, ऑप्शन डी एल आई के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जे करेक्ट आंसर, एल आई के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 74, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 1 मिनट का, ऑप्शन बी 2 मिनट का, ऑप्शन सी 3 मिनट का, ऑप्शन डी 4 मिनट का। तो कितने होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का समय अंतराल होता है। प्रश्न संख्या 75, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी काला। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 75 का आपका आंसर बी हो जाएगा, लाल दिखता है। कैसा दिखता है? लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। प्रश्न संख्या 76, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होगा? एंगस्ट्रॉम का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 10 के पावर -10 एम, बी 10 के पावर -8 एम, ऑप्शन सी 10 के पावर -11 एम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट, यानी कि एंगस्ट्रॉम का मान होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। प्रश्न 77, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए प्रवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। कौन सा हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण घटना होती है। प्रश्न संख्या 78, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। प्रश्न संख्या 79, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में बनता है। प्रश्न संख्या 80, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता
कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी व्रणधाता। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 41, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी वायुमंडलीय प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 82, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जे करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन। किस प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। वह घटना क्या है? अपवर्तन। प्रश्न 83, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। किस कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रश्न संख्या 84, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण ऑप्शन ए लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन बी नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन डी पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। नीले रंग को अधिक क्या कर देता है? प्रकीर्णित कर देता है।